हेलो स्टूडेंट्स, मैं आसिफ गुप्ता। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी रैखिक प्रोग्रामन समस्या। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर पूछा जाता है और बहुत सरल चैप्टर है। अगर हमने फर्स्ट ईयर क्लास की लीनियर इनइक्वलिटीज़ यानी रैखिक असमिकाएँ जो फर्स्ट ईयर क्लास में है, उसमें लास्ट एक्सरसाइज में जो हमारी रैखिक असमिका होती है उसका ग्राफ बनाना हम लोगों ने सीखा होगा। तो अगर वो ग्राफ बनाना हमें फर्स्ट ईयर क्लास का आता है तो इंटर क्लास का केवल 2-3 लाइन एक्स्ट्रा होती हैं और हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक, तो पिछले 4 साल में यानी 19 से लेकर 22 तक जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी एक PDF बनाई है। अभी आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के पिछले 4 साल में पूछे गए। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराएंगे ताकि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए फ़ोन की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए। तो ये हमारी शीट है जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में आए हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर या फिर कभी कभी 8 नंबर में पूछा गया है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया है। ये दूसरा क्वेश्चन 2022 और 2019 में, और ये तीसरा 22 और 20 में पूछा गया है। ये चौथा क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया है। ये 5वां क्वेश्चन है जो 22, 20, 19 कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर है 22 और 19 में पूछा गया है। 7 नंबर, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21, 21, 20, 19 में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 8 ये 20 और 19 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी 20 और 19 में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 10 2019 में पूछा गया है। तो ये 10 क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चन को सभी लोगों को लगाना है। इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा बार पूछे गए उन्हें मैं अभी बोर्ड पे जो है वो आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, चलिए तो अब हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें फर्स्ट ईयर क्लास की रैखिक असमिकाओं के ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 11 रैखिक असमिका का वीडियो पड़ा है, उसमें ग्राफ बनाना बताया गया है। फ़िलहाल यहाँ पर बताएंगे पूरा, लेकिन उसे अगर देख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या में अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो सीट अभी हमने आपको दिखाई थी उसमें ये पहला क्वेश्चन है। क्या है? मैक्सिमाइज z इक्वल 3x प्लस 2y, यानी ये जो फलन दिया गया है z बराबर 3x प्लस 2y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है यानी अधिकतमीकरण करना है। ठीक, कंडीशंस क्या दी गई है? 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल 15 और x, y ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब होता है कि एक्सिस बाउंड कर रही है। x ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब y एक्सिस उसको बाउंड करेगी जो हम शेडेड रीजन करेंगे, और y ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब होता है कि जो x एक्सिस है वो बाउंड करेगी, यानी जो ग्राफ बनेगा वो उससे ऊपर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो कंडीशन दी है इनको हम इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखेंगे इन इक्वेशन फॉर्म। एक क्वेश्चन में पूरी इंग्लिश में सब कुछ लिख देते हैं और एक क्वेश्चन में पूरा हिंदी में लिख देंगे ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ पर क्या लिखना है। ठीक है, इन इक्वेशन फॉर्म यानी समीकरण रूप में लिखने पर। समीकरण रूप में क्या लिखेंगे? तो समीकरण रूप में जब हम इसे लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल 10 इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस 5y इक्वल 15 इक्वेशन सेकेंड। ठीक, यानी हम इसको इक्वेशन फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन फॉर्म में हमने इसको क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? अब एक चीज़ हमको ध्यान रखनी, अब इस लाइन को हमें ट्रेस करना है। ये लाइन ट्रेस कैसे होगी? ये लाइन ट्रेस तब होगी जब हमें पॉइंट पता चले। देखो, अगर लाइन की इक्वेशन में x है, y है और कांस्टेंट है,
तो इस लाइन को ट्रेस करने के लिए हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे। अगर x है y है कांस्टेंट नहीं है तो पॉइंट नहीं निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर x है और y है तो वो लाइन कहाँ से पास होगी, ऑरिजिन से यानी मूल बिंदु से, ठीक। और अगर x है और कांस्टेंट है तो वो लाइन पैरेलल एक्सिस होगी, यानी पैरेलल लाइन होगी, और अगर y है और कांस्टेंट है तो भी पैरेलल होगी। तो पॉइंट की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब x भी होगा y भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। तो दोनों इक्वेशन में x y और कांस्टेंट है, तो दोनों इक्वेशन को यानी दोनों इन लाइन को हमें बनाने के लिए हमें पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हम एट x इक्वल 0, हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो भाई देखो इक्वेशन फर्स्ट ये है, जब x की जगह 0 रखा तो 2y इक्वल 10, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 5। फिर इसी इक्वेशन में हम y की जगह 0 रखेंगे, तो इसी में जब y की जगह 0 रखोगे तो 5x बराबर 10, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई 2। तो यहाँ हमें पॉइंट मिल गए। क्या पॉइंट मिल गए उनको हम देखेंगे। तो पॉइंट क्या मिल गए, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 5, यानी 0,5, एंड जब x की वैल्यू हमारी 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, तो पॉइंट मिल गए 0,5 एंड 2,0। अब इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब इक्वेशन सेकेंड में भी यही काम करना है, एट x इक्वल 0 देन y। तो इक्वेशन सेकेंड में x के 0 रखो तो 5y बराबर 15, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 3, और फिर y के 0 रखो, तो भाई y के 0 रखो इसमें, तो 3x बराबर 15, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो यहाँ से हमको पॉइंट्स मिल गए। तो पॉइंट्स हमें क्या मिल गए 0,3 एंड 5,0। बात समझ गए, यानी जो कंडीशन दी होंगी हमारा काम है सबसे पहले उन कंडीशन को इक्वेशन फॉर्म में लिखना, और इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू मिल गई, y के लिए 0 रखो, x की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड में, लेकिन ये तभी करना पड़ेगा जब लाइन की जो इक्वेशन है उसमें x y कांस्टेंट तीनों हो, ठीक। अब इन पॉइंट की हेल्प लेकर हम इसको ट्रेस करेंगे, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे चीज़ें बना लेते हैं इसको। सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस, एक चीज़ ध्यान रखनी है, पॉइंट हमारे निगेटिव तो नहीं है, तो पॉइंट जो है वो हमारे निगेटिव नहीं है, यानी केवल पॉजिटिव एक्सिस हमें बनानी है। अब पॉइंट क्या है 5, 2, 5, 3, मतलब बहुत बड़े पॉइंट नहीं है, 5 तक है, तो हम एक एक का गैप ले लेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये जो गैप है ये आपको कोई मेजरमेंट करके नहीं लेना है, बाकी अंदाजे से जो है वो हमें लिखना है, यानी बहुत दूर दूर हमें नहीं रखना है, ठीक। जैसे मान लीजिए स्केल रखी और 2-2 सेंटीमीटर पे हमने पॉइंट रख दिए, और ये जो गैपिंग होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, जैसे इसमें एक एक की गैपिंग लिखी है, ठीक। और जो यहाँ पे लिखेंगे उसी हिसाब से यहाँ लिख लेंगे। अब पहला पॉइंट क्या है 0,5, कहाँ होगा y एक्सिस पे, कहाँ पर 5 पे, ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 2,0, कहाँ होगा x एक्सिस पे, ये हो गया। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन आर पार खींच देंगे इस तरीके से, और एरो जो बनाएंगे लाइन नहीं है, और इनका नाम लिख देंगे, इस पॉइंट को लिख दिया A, इस पॉइंट को लिख दिया B, ठीक। अब दूसरी लाइन 0,3 कहाँ होगा y एक्सिस पे, ये होगा, और 5,0 कहाँ होगा x एक्सिस पे, ये होगा, ठीक। इनको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे आर पार। ध्यान रहे आर पार लाइन खींचनी है, ये इसका नाम लिख देंगे CD, ये C और D। देखो ध्यान रहे
जो पहली लाइन बनाना उसका नाम लिख देना ए बी, और जो दूसरी बनाना उसका नाम लिख देना सी डी। इससे क्या होगा, जब वैल्यू समझेंगे तो हमको आसानी आगे रहेगी। और इसको बहुत आराम से लाइन आर पार होनी चाहिए और एरो जरूर लगने चाहिए, क्योंकि लाइन का मतलब ही होता है जिसका और छोड़ना हो। ठीक, फिगर हमारा ना बहुत बड़ा बने ना बहुत छोटा बने, एक एवरेज मान के चलिए कि परीक्षा में जब आपको फिगर बनाना है तो स्केल के बराबर, यानी 10 से 15 सेंटीमीटर के बराबर ही बनाना है। तो इस हिसाब से जो है वो इंटरवल को हम लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, फिगर तो बन गया। अब आगे है पुटिंग 0,0 इन गिवन इनइक्वालिटीज। ठीक, यानी 0,0 जो है वो दी गई असमिकाओं में रखेंगे। तो पहली असमिका हमारी क्या थी, पहली असमिका हमारी थी 5x + 2y। तो 5x की जगह 0, 2y की जगह 0, <= 10। तो ये क्या है, 0 <= 10। तो इक्वल भूल जाओ, 0 <= 10 सही है गलत, सही। 0 जो है 10 से छोटा होता है, ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रू। फिर दूसरी कंडीशन में रखेंगे, तो दूसरी क्या थी, 3x की जगह 0 + 5y की जगह 0 <= 15। तो 0 <= 15, तो 0 15 से छोटा है, सही है, ट्रू हो गई। इसका मतलब ये है जो 0,0 है वो दोनों कंडीशन को वेरीफाई करता है। हम लिखते हैं इसी तरह से, origin satisfied by given inequalities। यानी ऑरिजिन जो है वो दी गई असमिकाओं को संतुष्ट करता है। ठीक, और मान लो अगर एक को करे दूसरे को ना करे तो लिखेंगे कि इस वाली को करता है, इसको संतुष्ट नहीं करता है। अब अगर सेटिस्फाई करता है तो जो ग्राफ शेडेड करेंगे वो लाइन से ऑरिजिन की ओर करेंगे, यानी मूल बिंदु की ओर करेंगे। जैसे दोनों कर रहे हैं ना, तो पहली लाइन कौन है, ए बी, ये ए बी लाइन है। देखो हमको समझना कैसे है, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट बने भाई। ये भी तो कंडीशन दी थी x, y > 0। इसका मतलब है कि जो फिगर बनेगा शेडेड करेंगे वो x और y के बीच में ही बनेगा। तो x और y एक्सिस के बीच में कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4। आई मीन 4 पार्ट में से कौन सा पार्ट होगा। तो देखो दोनों सेटिस्फाई कर रही है। अब हम पहले समझ लेते हैं। तो ए बी सेटिस्फाई कर रही है, ए बी से जो ग्राफ बनेगा इससे वो ऑरिजिन की ओर यानी इस तरफ बनेगा। तो इस तरफ बनेगा तो इसके पीछे वाले नहीं हुए, यानी ये पार्ट नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद ये लाइन है सी डी, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इससे जो एरिया बनेगा शेडेड वो ऑरिजिन की ओर बनेगा। तो ऑरिजिन के अपोजिट नहीं, अपोजिट वाला ये भी नहीं हो सकता है, वो तो पहले नहीं था। तो कौन सा बचा, ये, यानी ये पार्ट शेडेड होगा। ध्यान रहे एक्सिस के बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिगर जितना स्पष्ट बनेगा आंसर उतना हमारा सही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये फिगर हमारा बन गया। इतना काम हमारा फर्स्ट ईयर में था, इतना हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीखा था। अब हमें क्या करना है, जो हमारा शेडेड रीजन बना है हमें देखना है उसके कॉर्नर कौन कौन से आए। तो देखो एक ये कॉर्नर आया ऑरिजिन यानी 0,0, एक ये बी आया यानी 2,0, एक ये सी आया यानी 0,3, और एक ये आया, इसको ई मान लिया। ये नहीं पता है, नहीं पता है तो इसे निकालना पड़ेगा। इसे निकालने के लिए ये क्या है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो दोनों लाइन की जो इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट और सेकंड, उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या थी भाई, इक्वेशन फर्स्ट ये थी और इक्वेशन सेकंड ये थी। अब इसको सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे, वही क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट E हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करो। तो भाई क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 5 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और माइनस कर दो मल्टीप्लाई। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली इक्वेशन को 5 से, तो 25x + 10y
15 और इसको 2 से करेंगे तो 6x प्लस का 10y और बराबर 30 माइनस कर दो माइनस 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 ये कैंसिल 25 में से 6 गया 19x बराबर कितना 20 x की वैल्यू क्या है 20 बटे 19 ठीक इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में तो यहाँ से 2y बराबर कितना 10 माइनस 5x तो 10 माइनस 5x यानी इसका 5 यानी 100 ठीक एलसीएम ले लेंगे तो 190 में से 100 चला जाएगा कितना बचेगा 90 बटे 19 2 से कैंसिल कर देंगे तो y का कितना आएगा 45 बटे 19 ठीक तो y की वैल्यू क्या आ गई 45 बटे 19 दिख रहा है ये y की वैल्यू 45 बटे 19 तो ये जो हमारा पॉइंट था E ये हमें पता चल गया E पॉइंट हमारा कितना हो गया x, y यानी 20 बटे 19 कॉमा 45 बटे 19 ठीक तो हमें कॉर्नर पता चल गया कौन कौन से आएंगे ठीक इतना स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बताते हैं। तो अब हम क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे इधर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट इधर लिखेंगे वैल्यू ऑफ z कॉर्नर पॉइंट इसमें हमारे कौन कौन से हैं कॉर्नर पॉइंट हमारा आया O 0,0 B आया 2,0 C आया 0,3 और E आया 20 बटे 19 45 बटे 19 ठीक अब हम इनकी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन हमारा क्या दिया गया था 3x प्लस 2y तो पहले x के 0 y के 0 रखो तो भाई वैल्यू क्या आ गई 0 फिर x के 2 रखो और y के 0 रखो तो x के 2 रखा यानी वैल्यू क्या आ गई 6 ठीक इसी तरह से फिर 0,3 x के 0 y के 3 वैल्यू क्या आ गई 6 फिर 20 बटे 19 45 बटे 19 तो 20 बटे 19 रखेंगे तो 60 बटे 19 45 गुना 90 150 बटे 19 ठीक टेबल बन गई। अब हमसे क्या पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज भाई कितनी हुई भाई 150 बटे 19 यही तो मैक्सिमम हुई क्योंकि 6 से ज़्यादा है इज 150 बटे 19 एट किस पर आई 20 बटे 19 कॉमा 45 बटे 19 ठीक और मिनिमम वैल्यू पूछता तो मिनिमम वैल्यू क्या है 0 एट 0,0 ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है मिनिमाइज z इक्वल टू x प्लस 3y माइनस 1 यानी इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कंडीशन दी है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल 3 y ग्रेटर देन इक्वल 4 और x कमा y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहाँ पर 4 कंडीशन है तो लगाने का तरीका वही है और जो तरीका सिखाया गया वो तरीका सीख लिया। क्वेश्चन चाहे जैसा है आसानी से लगा सकते हो। तो अगर आज का वीडियो देख लिया तो समझ लो कि 5 नंबर पक्के हो गए। बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन कभी भी मत सीखो, हमेशा सीखो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज द पावर। अगर हमें कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछ लिया जाए हम बता सकते हो। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन पे नहीं बता सकते। तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले ये जो 4 कंडीशन है इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक इन इक्वेशन फॉर्म यानी समीकरण रूप में लिखने पर, हिंदी बोलते जा रहे हैं, समीकरण रूप में लिखने पर x माइनस वाई इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, x इक्वल 3 इक्वेशन थर्ड, y इक्वल 4 इक्वेशन 4। ये 4 इक्वेशन हमने लिख ली। अब हमको ये देखना है कि किसमें में पॉइंट की ज़रूरत है। इसमें x है y है लेकिन कांस्टेंट नहीं है यानी इसमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं है और ये लाइन ऑरिजिन से पास होती है, मूल बिंदु से जाती है। इसमें x है y है कांस्टेंट है, पॉइंट की ज़रूरत है। इसमें x है कांस्टेंट है, पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन कैसी है y एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल 4। इसमें y है कांस्टेंट है, x नहीं है यानी ये लाइन कैसी है x एक्सिस के पैरेलल। तो पहली तीसरी चौथी इसके लिए हमको पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट की ज़रूरत सेकेंड के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
तो इक्वेशन सेकंड में क्या करना है, x की वैल्यू 0 रख दो। तो भाई x के लिए 0 कर दिया, तो y बराबर 2 यानी y की वैल्यू 1। फिर इसमें y की जगह 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, y की जगह 0 रखा तो -x बराबर 2 यानी x की वैल्यू -2। हमें पॉइंट मिल गया। तो पॉइंट क्या मिल गया, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 1 हो गई, और जब x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, अब हम जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे निगेटिव x एक्सिस आई है तो निगेटिव वाली बनाएंगे। 0 का 1 है, ये हमारा 3 है 4 है, यानी मैक्सिमम 4 तक है। तो चलो अब फिगर बनाते हैं। फिगर मेन है, फिगर ध्यान से समझना है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक, ये निगेटिव वाली, ये हो गया। तो देखो इधर -1 और -2, इधर 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। देखो इक्वल डिस्टेंस पे लिखना है बस। अब पहले इसी लाइन को ट्रेस कर लो, ये जो आई है हमारी, तो 0, 1 यानी x 0 है y 1 है, यानी ये हो गया पॉइंट। उसके बाद -2, 3 x -2 है और y हमारा 0 है, ये पॉइंट हो गया। अब इनको मिलाती हुई लाइन खींच दो आर पार, ध्यान में लाइन आर पार खींचिए। ठीक, ये नाम लिख दो इसका A, इसका लिख दो B। ठीक, अब ये जो हमारी लाइन है x - y = 0, तो देखो x - y = 0 है। जब इसे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y बराबर x लिखेंगे, और y बराबर x कैसी लाइन होगी, इस तरीके से ऑरिजिन से पास होने वाली। ठीक, तो ये ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी, बना दो इस तरीके से। ये पैरेलल नहीं होगी, ठीक, आगे चल के कहीं कट करेगी। तो y बराबर जो x है वो हमने लाइन बना दी। उसके बाद y बराबर x और लाइन हमारी क्या थी, ये y जगह x - x प्लस 2x बराबर 2, यानी x की वैल्यू क्या है 2। यानी लाइन जो है ये एक दूसरे को कट भी करेगी, यानी ये लाइन वहाँ पे सही से बनानी पड़ेगी। ठीक, थोड़ा सही से फिगर बनाना पड़ेगा। ये लाइन इस तरीके से बनेगी, ये हमारी लाइन है। ठीक, उसके बाद x बराबर 3, यानी x पे 3 तक चलते और पैरेलल लाइन बना दो। ये हो गई x बराबर 3 लाइन। ठीक, यानी तो x बराबर 3 और ये हो गई x - y बराबर 0। उसके बाद y बराबर 4, यानी y पे 4 पे चलो और इसके पैरेलल जो है वो लाइन बना दो। ये हमने लाइन बना दी, ये हो गई y बराबर 4। ठीक, लाइन बन गई। अब पुटिंग 0, 0, यानी इन गिवन इनइक्वालिटीज, यानी 0, 0 दी गई असमिकाओं में रखने पर। तो दी गई असमिकाओं में रखें, पहली असमिका ये दी है, ये वाली, उसमें 0, 0 में नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। इसमें जब रखोगे तो -0 + 2 0 > 2, तो क्या आया 0 > 2। भाई 0 2 से बड़ा है, गलत, यानी फॉल्स, यानी ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसमें रखो x > तो 0 > 3, सही है, गलत, फॉल्स। फिर इसमें रखो तो y <= 0, तो y के लिए 0 <= 4, क्या है, ट्रू है। ठीक, ऑरिजिन वाली लाइन में कभी नहीं रखते भाई, और वो तो लाइन ऑरिजिन से खुद ही पास हो रही है, तो उसमें क्या ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फिर आगे बताते हैं। चलो अब आगे समझो। अब हमें क्या करना है, जो फिगर है उसको शेडेड करना है। फिगर को शेडेड करना है तो कैसे शेडेड करेंगे, ध्यान से समझना। बहुत सारे पार्ट बनते हैं, देखो कितने बनते हैं, x और y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सारे बनते हैं, एक एक करके हटाते चलो। तो देखो इसको तो बाद में यूज करते हैं ऑरिजिन वाली,
इसको देखो पहले, ये वेरीफाई कर रही है कौन सी लाइन है ये। अब ध्यान से समझना, ये लाइन जो है वो फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है कि इस लाइन से ऑरिजिन की तरफ, भाई ये लाइन है तो ऑरिजिन की तरफ कोई पार्ट शेप नहीं होगा। तो देखो ये पार्ट नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, इतने पार्ट नहीं तो आए इसके साइड में, ये पार्ट नहीं हो सकते। समझ गए? तो ये पार्ट नहीं हो सकते क्योंकि ऑरिजिन की तरफ हो जाएंगे और चूंकि वेरीफाई नहीं कर रही, फॉल्स है। क्लियर? चलो आगे देखो। उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल 3, ये वाली, ये भी फॉल्स है। तो ये वाली लाइन फॉल्स है, यानी मूल बिंदु की तरफ कुछ नहीं हो सकता, ऑरिजिन की ओर नहीं हो सकता है। तो इस लाइन से ऑरिजिन की तरफ वाला हटाओ, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये तो पहले से नहीं थे। ठीक, अब y लेस देन इक्वल 4, ये ट्रू है। y लेस देन इक्वल 4 ये लाइन है, ये ट्रू है, यानी इससे जो है ये ऑरिजिन की ओर होगा, ऑरिजिन के अपोजिट नहीं। तो अपोजिट वाले हटाओ ये। ठीक है, अब समझो ये दो पार्ट बचे, दो में से कौन होगा वो बताएगी ऑरिजिन की लाइन। देखो ये जो ऑरिजिन की लाइन है इसको अगर हम सही से लिख ले, तो इसको क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल y, यही तो लिखोगे। तो y को उधर ले जाओगे तो x ग्रेटर देन इक्वल y आएगा। अब बताओ x ज़्यादा है y ज़्यादा है, x ज़्यादा है ना, तो जो पार्ट x एक्सिस की तरफ पड़ रहा है वही शेडेड होगा। तो कौन सा पार्ट x एक्सिस की तरफ पड़ रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक, ये पार्ट जो है वो हमारा x एक्सिस की तरफ जो है बढ़ रहा है, इसलिए यही शेडेड होगा। अब वाला तो y एक्सिस की तरफ है। ठीक, तो ये जो हमारे कॉर्नर आए, ये और ये हमारे 4 कॉर्नर पॉइंट आए। अब इनको हम फाइंड करेंगे। क्लियर? चलो पहले स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बताते हैं। तो अब हमने फिगर बना लिया, अब हम इसके देखते हैं कॉर्नर पॉइंट। इसको मान लिया A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक, तो ये क्या है, x बराबर 3। तो ये पॉइंट कौन सा है, x बराबर 3, और ये हमारी लाइन थी -2x + y = 2, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो x की वैल्यू तो हो गई 3 और x की वैल्यू 3 हम रखेंगे, सॉरी ये कितना था, -x + 2y = 2। तो x की वैल्यू 3 रखी, -3 उधर गया +3, 5/2, यानी एक पॉइंट हमको मिल गया 5/2। तो ये हो गया 3, 5/2। उसके बाद ये पॉइंट हमारा B, ये भी कॉर्नर पॉइंट है। तो भाई B पॉइंट हमारा ये कितना हो गया है, तो ये B पॉइंट हमारा क्या है, x की वैल्यू 3 और x - y बराबर 0। तो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी, 3। तो ये पॉइंट हो गया 3, 3। नेक्स्ट हमारा है C पॉइंट। तो C पॉइंट कितना हो गया, C पॉइंट किसका है, ये y बराबर 4 लाइन है। तो ये y बराबर 4 लाइन और ये x - y बराबर 0। तो y के लिए 4 रखा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 4। 4, 4 हमारा C पॉइंट हो गया। और फिर D पॉइंट। तो ये जो D पॉइंट है ये x बराबर 4 और यहाँ पर x - x + 2y बराबर 2, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पर y के लिए 4 रखा, 4 दूनी 8, उधर गया -8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो ये पॉइंट हो गया 6, 4। अब ये वैल्यू जो है वो हम z बराबर 2x + 3y - 1 इसमें एक एक करके पुट करते हैं। तो जब हम 3, 5/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/2, यानी 12.5। और x के लिए 3 और y की जगह जो है वो हम 3 रखेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। और यहाँ x के लिए 4 और y के लिए 4 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 19। और x के लिए 6 और y के लिए 4 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 23। ठीक, अब हमसे कौन सी वैल्यू पूछी गई है, मैक्सिमम या मिनिमम, हमसे मिनिमम पूछी गई है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 12.5 एट 3, 5/2। और मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू इज 23 एट 0.6, 4। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन दिया गया है z बराबर 200x प्लस 500y, कंडीशन दी है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24, ठीक, और x y ग्रेटर देन इक्वल 0। हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इक्वेशन को मतलब जो कंडीशन दी है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना। तो इन इक्वेशन फॉर्म यानी समीकरण रूप में लिखने पर, तो समीकरण रूप में लिखने का मतलब क्या है, जो भी बीच में साइन लगा है उसको हटाओ, इक्वल का साइन लगाओ, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। अब हमने कहा कि अगर इक्वेशन में x है y है कांस्टेंट है तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो x y कांस्टेंट तीनों दोनों में है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से इसमें x के 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या मिल गई 5, और इसी में y के 0 रख दिया तो x की वैल्यू क्या मिल गई 10। तो पॉइंट मिल गया 0,5 10,0। फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इसमें x की जगह 0 रखा, y की वैल्यू 6, y की जगह 0 रखा, x की वैल्यू 8। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया 0,6 एंड 8,0, ठीक, ये दिख रहा होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब हम फिगर इसका ट्रेस करेंगे, ओके, चलो देखते हैं। तो फिगर जो है वो स्पष्ट बनना चाहिए, ये x एक्सिस है कि y एक्सिस है, ठीक। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है 6 है 8 है 10 है 5 है, यानी 10 है बड़ा। तो हम क्या करें, दो दो का गैप लेंगे, तो 0, ये हो गया 2, 4, 6, 8 और 10। इसी तरह से यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। अब पॉइंट क्या है 0,5, 0,5 4 और 6 के बीच में होगा ये, 10,0 हमें पता है x एक्सिस पे होगा ये। इनको मिलाती हुई लाइन आर पार खींचनी है, ध्यान है लाइन आर पार खींचनी है, और इनका तुरंत नाम भी लिख देना है a और इसे लिख देना है b, ठीक। फिर क्या है 0,6, 0,6 ये हमारा होगा, और 8,0 ये हमारा होगा। इनको मिलाती हुई लाइन आर पार खींच देंगे इस तरीके से, तुरंत नाम लिख देंगे, ये है c और ये है d, ठीक। देखो जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिसमें इस तरीके की क्रॉस करती हुई लाइन बनती है, बाकी आ कोई भी सकता है क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग 0,0 इन गिवन इनइक्वालिटीज, ठीक, यानी दी गई असमिकाओं में 0,0 रखने पर। रख दो, तो पहली क्या है 0 + 2 0 ग्रेटर देन इक्वल 10, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल 10, तो 0 10 से बड़ा है, गलत, यानी फॉल्स। दूसरे में रखेंगे 3 ब्रैकेट में 0 + 2 ब्रैकेट में 0 लेस देन इक्वल 24, तो 0 लेस देन इक्वल 24 सही है, यानी 2 है। इसका मतलब जो पहली लाइन है वो हमारी वेरीफाई कर रही है, दूसरी वेरीफाई नहीं कर रही। क्लियर, ध्यान समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इधर का इरेज करके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब क्या था, यानी जो हमारा ऑरिजिन है वो पहली वाली जो कंडीशन थी x + 2y ग्रेटर इक्वल टू, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और दूसरी वाली को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली वाली कौन है, ये हमारी लाइन AB, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऑरिजिन के अपोजिट वाला जो है वो हमारा पार्ट में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, यानी मूल बिंदु की ओर वाला नहीं होगा। तो भाई AB से मूल बिंदु की ओर ये पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ, तो ये नहीं होगी। अब दूसरा वाला, दूसरी लाइन कौन सी है, ये लाइन है CD, ये सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ऑरिजिन की ओर होगा, ऑरिजिन के अपोजिट नहीं, यानी ये नहीं। तो बचा कौन, ये वो पार्ट है, और ध्यान रहे एक्सिस के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं करना है। ये हमारा पार्ट हुआ, ठीक। तो इसमें कौन कौन से हमारे कॉर्नर हैं,
एक आया ए हमारा क्या है 0,6 सॉरी 0,5 ठीक, और सी आया जो कि हमारा कितना है 0,6 और एक ये पॉइंट आया, ये क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल लेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या थी x + 2y = 10 और दूसरी इक्वेशन क्या आई x + 4y = 24 इक्वेशन सेकेंड। दोनों को सॉल्व करके हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने से 3 से और माइनस करते हैं इक्वेशन सेकेंड को। ठीक, चलो कर लो मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो गया 3 से, तो 3x + 6y = 30 और इक्वेशन हमारी सेकेंड की 3x + 4y = 24। माइनस कर दो, माइनस 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 ये कैंसिल, 2y = 6, y की वैल्यू कितनी 3। अब y की वैल्यू 3 यहाँ रख दो, तो 3 × 2 = 6 उधर जाएगा 10 में से माइनस हो गया 3। तो पॉइंट क्या मिल गया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी मिल गई 3, यानी x और y की वैल्यू हमारी कितनी x की वैल्यू 3 नहीं कितनी मिली x की वैल्यू 4 मिली, x की वैल्यू 4 मिली। ठीक, अब हम कॉर्नर पॉइंट हमें पता चल गए हैं। अब हम टेबल बनाएंगे। तो ये हमारी टेबल बन गई। तो कॉर्नर पॉइंट यानी कोणीय बिंदु, हिंदी में कहते हैं कोणीय बिंदु, और वैल्यू ऑफ z। तो भाई कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से है, a आया 0,5, c आया 0,6 और e आया 4,3। अब ये कॉर्नर पॉइंट जो है वो फंक्शन में रख देंगे। तो फंक्शन हमारा क्या चाहिए था, z = 200x + 500y। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो x के लिए 0, y के लिए 5, तो कितना हो जाएगा 2500। फिर x की वैल्यू 0, y के लिए 6, तो 6 × 5 = 3000। फिर x के लिए 4 यानी 1200 और यहाँ 3, तो 1200 और 15 सॉरी कितना हो गया 800 और 15 2300। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी थी, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 2300। किस पॉइंट पे हो गई 4,3 पर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 2300 एट 4,3। मैक्सिमम पूछता तो 3000 एट 0,6, यानी z की बिंदु 4,3 पर z का अधिक मिनिमम मान यानी न्यूनतम मान कितना है 2300। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन जरा स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो सब लोग। तो ये हमारे क्वेश्चन थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के। हमने 3 क्वेश्चन आपको बताए। इन 3 क्वेश्चन में पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो जितने भी सीट में लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हैं वो सब आप लगा लेंगे और 100% एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। ठीक, अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या है या कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें वीडियो की डिमांड हो, यानी उसके लिए वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो का लाभ आप लोगों को मिल रहा है इसका भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो को शेयर करें ताकि जो बच्चे जिनको टॉपिक क्लियर नहीं है, जिनका कोई टॉपिक छूटा है, तो उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाए ताकि बोर्ड परीक्षा में उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। ओके, थैंक यू।